नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात करेंगे शेयर बाजार की, लेकिन शेयर बाजार के साथ सवाल यह है कि क्या हो रहा है कि न सिर्फ शेयर बाजार बल्कि ऑयल यानी कच्चा तेल भी और साथ में गोल्ड भी जबरदस्त नई ऊंचाई पे चलता चला जा रहा है और एक के बाद एक हाई बनते चले जा रहे हैं। तो गोल्ड का तो आपको पता है, जिस समय संकट पैदा होता है उस समय, और पिछले दिनों काफी समय से तरह तरह के संकट एक के बाद एक जगह झगड़ा लड़ाई की खबरें आती जा रही हैं। जैसे कोई आशंका होती है तो लोग सोने में पैसा लगाते हैं, और पिछले कुछ समय का रिटर्न देखें तो गोल्ड बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट रहा है तमाम एसेट क्लासेस में जोड़ें तो सोना करेंसी ऑफ क्राइसिस कहलाता है। और ऐसी किसी भी तरह की क्राइसिस में, और विद्वान लोग जो उस तरह की सोच नहीं रखते हैं, जो इक्विटी इन्वेस्टिंग की सलाह देते हैं या डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं, वो भी कहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में 5 से 10% सोने में एक्सपोजर होना चाहिए। यानी कि अगर आप कुल 1 लाख रुपया लगा रहे हैं बाजार में या दूसरी चीजों में, तो उसमें 5 से 10 हजार रुपया आपको सोने में लगाना चाहिए। और सोने में लगाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप गहने खरीदें, बिस्किट खरीदें। हालांकि लोग वो खरीदते हैं और लोग अपने घर के गहनों को भी इन्वेस्टमेंट के तौर पर गिनते हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि ये ठीक नहीं है। ज्वेलरी जो शौक के लिए खरीदी जा रही है उसको आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा न माने। जब आप सोना इन्वेस्ट करने के लिए खरीद रहे हैं तो अच्छा तरीका है कि आप गोल्ड का ETF खरीदें, या अब भारत में इस वक्त सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे बढ़िया चीज है अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं गोल्ड में, क्योंकि वहां आपको गोल्ड का एप्रिसिएशन भी मिलता है, साथ में इंटरेस्ट भी मिलता है। तो इस वक्त गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगा रहे हैं, सरकार की गारंटी है, सरकार की तरफ से उतना गोल्ड खरीद के खजाने में रखा जाता है, तो किसी तरह का रिस्क, किसी तरह की चिंता उसमें शामिल नहीं है। और पिछले दिनों उसने जबरदस्त रिटर्न दिया भी है। लेकिन इक्विटी के बाजार में क्या वजह है कि इक्विटी मार्केट क्यों तेजी से भाग रहा है, तो उसकी वजह अब कहा तो जाता है, पारंपरिक अगर दृष्टि से देखें, कि चुनाव नजदीक आ रहा है, आशंका का मौसम है, डर का मौसम है, चिंता का मौसम है। इसलिए इस वक्त लोग हल्के होना शुरू कर देते हैं कि फिर जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। लेकिन इस बार क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि रिजल्ट तो आया हुआ रखा है सामने, क्या रिजल्ट है ज्यादातर लोगों को पता है, कम से कम स्ट्रांग उम्मीद है, आशा है कि यही सरकार रिपीट होने जा रही है, और इसलिए किसी तरह की अनिश्चितता हवा में दिख नहीं रही है, तो डर या आशंका भी नहीं दिख रही है। जो प्रधानमंत्री ने पिछला बड़ा भाषण दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि जिस दिन नई सरकार बनेगी उसके बाद दबादब काम शुरू हो जाएगा। यानी कि बहुत जबरदस्त वो किसी योजना पे काम कर रहे हैं कि नई सरकार बनते ही तेजी से इन्वेस्टमेंट होंगे, एक्शन होगा, ऐसा मानना चाहिए। और यही वजह है कि अब लोगों को लगता है कि सरकार जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करेगी और अगले जो 12 महीने हैं उनमें एक जबरदस्त सरकारी स्पेंडिंग देखने को मिलेगी, ये मान के चलना चाहिए। और उसकी वजह से बाजार में काफी तेजी दिखाई पड़ रही है। और ये जो इक्विटी का रन है उसको अब यहां से आगे कम होगा ये कहना मुश्किल है। तमाम जानकार ये कह रहे हैं कि यहां से आगे इक्विटी रन और तेज होने के आसार हैं, न कि हल्के या ठंडा पड़ने के। इसलिए बाजार में जो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि बाजार गिरेगा तब खरीदेंगे, हो सकता है उनको मौका मिले और वो खरीदें। पिछले दिनों कुछ लोगों को मौका मिला है, उन्होंने खरीदा है। किसी वजह से भी बाजार गिरता है तो इसको अच्छा मौका मानते हैं लोग। लेकिन जो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं उनको लग रहा है कि जो भाव के चक्कर में पड़ने के बजाय अब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और खास तौर पर अगर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते जाएं SIP के रास्ते से, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइमिंग का, वक्त का, भाव का ख्याल भी रखने की जरूरत नहीं होती है। और अभी जो एमफी का डेटा आया है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, और जो SIP में तेजी आई है वो ये दिखा रही है कि लोग बड़े पैमाने पर, खास तौर पर रिटेल इन्वेस्टर और छोटे शहरों के रिटेल इन्वेस्टर बाजार में पैसा लगाने की तरफ नियमित रूप से बढ़ रहे हैं। एक तरह से आदत डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड में या शेयर बाजार में छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स के तौर पे, जिसको सिप भी बोलते हैं कि सिप करते चलो। हालांकि वो SIP है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप 500 रुपए से लेकर कितनी भी रकम तक हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन, जो लोग दिहाड़ी कमाते हैं उनके लिए पर डे का ऑप्शन भी मौजूद है। कोई लोग हफ्ते में रखना चाहें तो हफ्ते में, नहीं तो महीने में या 3 महीने में एक बार, जैसा जिसकी
स्थिति है उसको देखते हुए वो पैसा लगाने के विकल्प मौजूद हैं और लोग उसका जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही वजह है कि यहां से एक बड़ी उम्मीद कम से कम भारत के बाजारों को ट्रैक करने वालों को दिखती है कि अगर छोटा इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, खासतौर पे जो लोग बाजार से दूर रहते रहे हैं, वो नियमित रूप से यहां आते हैं, एक रिकरिंग डिपॉजिट के अंदाज में वो अपना पैसा लगाते हैं, तो भविष्य में जब उन्हें इसके रिटर्न मिलने शुरू होंगे तो न सिर्फ वो बल्कि उनकी आने वाली अगली पीढ़ियां भी बाजार के प्रति अट्रैक्ट होंगी, उनका बाजार पे भरोसा बढ़ेगा। और अगर इक्विटी बाजार पे यानी शेयर बाजार पे भरोसा बढ़ता है तो उससे भारत में उद्योग लगाने वालों के लिए, इंडस्ट्री खड़ी करने वाले लोगों के लिए एक कंटिन्यूअस फ्लो इन्वेस्टमेंट के पैसे का बनता है कि जब उन्हें जरूरत पड़े, अच्छा प्रोजेक्ट लेके बाजार में आए तो उनको पैसे की कमी नहीं रहती है। और जो लोग पैसा लगा रहे हैं, अगर वो अच्छे कारोबार में पैसा लगा रहे हैं तो उनको उसका जबरदस्त रिटर्न मिलता है। वेल्थ क्रिएशन में वो हिस्सेदार बनते हैं, इस देश की उन कंपनियों की समृद्धि के वो वास्तविक साझेदार बन जाते हैं। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।